नमस्कार, स्वागत है आपका एरियल न्यूज़ चैनल में। आज तारीख हो चुकी है 19 फरवरी और दिन है शुक्रवार। आज के इस वीडियो में हम आपको राजनीति से जुड़ी बहुत बड़ी खबरें बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पुडुचेरी में चल रहे सियासी संकट के बारे में। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने अमित शाह को दी खुली चुनौती। अब वो चुनौती क्या है? भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आखिर क्यों हुई भारी तमाशा भरी हरकतें, इसकी जानकारी भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इन बड़ी खबरों की। पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार के सियासी संकट के बीच उप राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने 22 फरवरी को शाम 5 बजे विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया है। अब मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को सदन में यह साबित करना होगा कि उनके पास बहुमत है या नहीं, क्योंकि कांग्रेस के 4 विधायकों के इस्तीफे और 1 विधायक को अयोग्य ठहराए जाने के बाद नारायणसामी सरकार अल्पमत में आ गई है। 23 मेंबर्स वाली विधानसभा में 5 सदस्य कम होने के बाद अब 28 सदस्य रह गए हैं। ऐसे में अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो बहुमत के लिए 15 का आंकड़ा जरूरी है, लेकिन कांग्रेस सरकार के पास समर्थक दलों के विधायकों को मिलाकर 14 का आंकड़ा है। विपक्ष के पास भी 14 का ही संख्या बल है। मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन जल्द ही भाजपा ज्वाइन करेंगे। ये जानकारी केरल के भाजपा प्रमुख के सुरेंद्रन ने गुरुवार को दी। राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इस लिहाज से श्रीधरन के साथ जुड़ने से भाजपा को फायदा मिल सकता है। श्रीधरन सुरेंद्रन के नेतृत्व में 21 फरवरी से निकाली जा रही विजय यात्रा के दौरान आधिकारिक तौर पर पार्टी की सदस्यता लेंगे। सुरेंद्रन ने बताया कि श्रीधरन ने भाजपा के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की है। विजय यात्रा जब मलप्पुरम पहुंचेगी तभी वह पार्टी से जुड़ेंगे। मलप्पुरम श्रीधरन का गृह जिला है। सुरेंद्रन ने कहा कि ये हमारी इच्छा है कि मेट्रो मैन विधानसभा चुनाव लड़े। हमने इसका प्रस्ताव दिया है। हालांकि श्रीधरन की ओर से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में जमकर तीखी बयानबाजी हो रही है। शाह ने एक बार फिर दक्षिण 24 परगना जिले के नामखाना में ममता और उनके भतीजे अभिषेक पर बहुत ही बड़ा कटाक्ष किया है। वहीं ममता ने भी शाह को खुली चुनौती देते हुए कहा कि दम है तो मेरे भाइयों और भतीजों के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाइए, फिर मुझसे लड़ने की बात करें। मैं तो कहती हूँ शाह अपने बेटे को भी राजनीति में ले आए, वो भी तो मेरा भतीजा है। अमित शाह जिस समय दक्षिण 24 परगना जिले के काग द्वीप में थे, उस समय ममता बनर्जी अपनी भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ पैलान इलाके में सभा कर रही थी। यहाँ ममता ने कहा, केंद्र के एक मंत्री बुआ भतीजे की बात कर रहे हैं। आज मैं उन्हें चुनौती देती हूँ कि पहले भतीजे से लड़ो, फिर दीदी से लड़ना। शाह बताएंगे कि वो BCCI का सचिव कैसे बना। मैंने अभिषेक को राज्यसभा जाने को कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अभिषेक ने मुझसे कहा कि मैं चुनाव जीतकर लोकसभा जाना चाहता हूं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि भारत अपने हर नागरिक को कोरोना की वैक्सीन लगाने की दहलीज पर खड़ा है। देश अब हेल्थ और इकोनॉमिकल स्थिरता दोनों को बैलेंस करने की रणनीति अपना रहा है। इससे हालात तेजी से सामान्य करने में मदद मिलेगी। हर्षवर्धन गुरुवार को एक वर्कशॉप कोरोना मैनेजमेंट एक्सपीरियंस गुड प्रैक्टिस एंड वे फॉरवर्ड में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कई बाधाओं के बाद भी भारत प्रति 10 लाख आबादी पर मामले और मृत्यु दर के आंकड़े को दुनिया भर में सबसे निचले स्तर पर बनाए रखने में कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि भारत की ताकत यह की थी, उन्होंने पूरी सरकार और पूरे समाज के अप्रोच को अपनाया। 1.35 अरब की आबादी वाले राष्ट्र ने सरकार के फैसलों को माना। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि अब तक भारत 98 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगा चुका है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 20 फरवरी को प्रस्तावित भोपाल बंद को लेकर बुलाई गई बैठक में जमकर हंगामा हुआ। कुछ ही देर में हाथापाई की नौबत भी आ गई। विवाद कार्यकर्ताओं के बीच क्षेत्र बांटने को लेकर शुरू हुआ। कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में दूसरे को जिम्मेदारी देने से नाराज थे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा के बेटे अनिल मिश्रा पर 2 कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने का आरोप है। दोनों कार्यकर्ता पूर्व महापौर विभा पटेल के समर्थक बताए जा रहे हैं। फिलहाल मामले में कांग्रेस पदाधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।
बैठक में कैलाश मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से अपने अपने क्षेत्र की दुकानें बंद कराने को कहा है। इस पर युवा कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र राय ने कहा कि क्या आप अपनी शराब की दुकानें भी बंद करवाएंगे। इस पर धर्मेंद्र और अनिल के बीच कहासुनी हो गई और बात मारपीट तक पहुंच गई। आज की इन खबरों में सिर्फ इतना ही। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और ऐसी बड़ी राजनीतिक खबरों को एक ही वीडियो में देखने के लिए इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।